नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप ये मैप देख लीजिए, यहाँ पे है अजरबैजान और ये है आर्मेनिया। दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट काफ़ी पुराना है। देखो ये जो रीजन है ना, नागोर्नो काराबख, इसको लेके मेन कन्फ्लिक्ट है। इस नागोर्नो काराबख रीजन में आर्मेनियन मूल के लोग रहते हैं। वैसे अभी फिलहाल नागोर्नो काराबख आर्मेनिया के पास में है, बट अजरबैजान का ये कहना है कि ये हमारा रीजन है, नागोर्नो काराबख हमारे पास में होना चाहिए और आर्मेनिया इसे खाली कर दे अजरबैजान के लिए। काफ़ी समय से तो ऐसी मांग ही करता आया है। अजरबैजान रह रहकर बॉर्डर पे जो क्लैशेस होते रहते हैं दोनों देशों के, बट अब एकदम से अजरबैजान के द्वारा काफ़ी एग्रेसिव रुख अख्तियार कर लिया गया है। मतलब मिलिट्री के सहारे से नागोर्नो काराबख रीजन को आर्मेनिया से लेने की कोशिश की जा रही है अजरबैजान के द्वारा। और इस पूरी एक्टिविटी में अजरबैजान का साथ दिया जा रहा है टर्की के द्वारा। टर्की अजरबैजान के साइड है क्योंकि अजरबैजान में भी टर्किश मूल के लोग रहते हैं। इवन 1993 से ही टर्की ने आर्मेनिया के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म कर लिए थे इसी विवाद को लेके कि नागोर्नो काराबख जो रीजन है वो आर्मेनिया ने अपना यहाँ पर कंट्रोल इस्टाब्लिश कर दिया था, जबकि अजरबैजान का ये कहना है ये रीजन हमारा है। तो टर्की ने उस समय 1993 में अजरबैजान का साथ देते हुए अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस आर्मेनिया के साथ ख़त्म कर लिए थे। बात करें रशिया की, देखो रशिया वैसे दोनों देशों को हथियार सप्लाई करता है, आर्मेनिया को भी और अजरबैजान को भी। रशिया का रोल वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दोनों देश यूएसएसआर का पहले पार्ट हुआ करते थे और यूएसएसआर की लीगेसी को इनहेरिट किया गया है रशिया के द्वारा। तो रशिया अभी तक कन्फ्लिक्ट में चुप है। अभी जो वार स्टार्ट हुआ दोनों देशों के बीच, अभी तक रशिया चुप है। रशिया ने किसी एक देश का साथ नहीं दिया है। बट अगर बिल्कुल गहराई में जाके बात करें तो रशिया आर्मेनिया के ज़्यादा करीब है। यूएसए की बात करें, यूएसए देखो वहाँ पर इलेक्शन है नवंबर में, तो यूएसए तो अपने ही इश्यूज में उलझा हुआ है और इस इशू पर अभी तक यूएसए पूरी तरह से एब्सेंट है। उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट तो हालांकि हो सकता है जारी की हो, बट ऐसा कुछ उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी की हो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। फ्रांस ने टर्की के राष्ट्रपति अर्दगन पर आरोप लगाया है कि टर्की के राष्ट्रपति सीरियन रिबल्स को भेज रहे हैं अजरबैजान में आर्मेनिया से युद्ध लड़ने के लिए। सीरिया में जो रिबल्स हैं, जो जिन्हें टर्की सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिन्हें टर्की पैसा देता है, अब वो टर्की के कहने पर अजरबैजान में आए हुए हैं ताकि आर्मेनिया से युद्ध लड़ा जा सके, ऐसा आरोप लगाया गया है फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस आर्टिकल में दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। कन्फ्लिक्ट देखो दोनों देशों के बीच 1994 से ही है और एक ग्रुप है मिन्स्क ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। इस ग्रुप ने देखो 2007 में प्रिंसिपल्स दिए थे, मैड्रिड प्रिंसिपल्स, जिसके बेस पे पीस इस्टाब्लिश की जा सके आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। हैं क्या ये मैड्रिड प्रिंसिपल्स? मैड्रिड प्रिंसिपल्स देखो 1975 के हेलेंस्की फाइनल एक्ट प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं। जैसे फोर्स का यूज़ करना नहीं करना है, प्रोहिबिशन ऑन द यूज़ ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स के इस्तेमाल नहीं करना है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना है, सेल्फ डिटर्मिनेशन से संबंधित इक्वल राइट को रिकॉग्नाइज करना है। तो 1975 के ये जो हेलेंस्की फाइनल एक्ट प्रिंसिपल्स हैं इन पर आधारित हैं मैड्रिड प्रिंसिपल्स। स्पेसिफिकली बात करें तो नागोर्नो काराबख रीजन का डीमिलिटराइजेशन, मतलब यहाँ पे कोई भी देश अपनी मिलिट्री नहीं डिप्लॉय करेगा। मैड्रिड प्रिंसिपल्स में ये भी कहा गया है कि इंटरनेशनल पीस कीपिंग ऑपरेशंस को डिप्लॉय किया जाएगा इमीडिएटली पीस एग्रीमेंट के बाद, ताकि इंटरनेशनल पीस कीपिंग जो फोर्सेस हैं वो देख सकें क्या आर्मेनिया ने नागोर्नो काराबख रीजन में अपनी मिलिट्री को फिर से डिप्लॉय किया है। इवन मैड्रिड प्रिंसिपल्स में ये सब भी चीज़ें आती हैं, जैसे इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, रिफ्यूजीज, उनको भी अधिकार दिया जाएगा
कि वो अपने ओरिजिनल प्लेस ऑफ रेजिडेंस में अगर लौटना चाहते हैं तो लौट सकें। ये जो मैड्रिड प्रिंसिपल्स हैं, ये देखो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 1993 के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही हैं। इस रेजोल्यूशन में कहा गया था कि आर्मेनिया अजरबैजान को छोड़कर जाएं, मतलब आर्मेनिया की जो फोर्सेस हैं अजरबैजान के रीजन को छोड़कर चली जाएं, ऐसा बोला गया था 1993 के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स के रेजोल्यूशन में। सबसे लास्ट में ये भी बोला जाता है, देखो मैड्रिड प्रिंसिपल्स में ये भी बोला गया था जो ये नागोर्नो काराबाख रीजन जिसको लेके विवाद है, इस रीजन में लोगों के पास अधिकार होगा सेल्फ गवर्नेंस का, और जब तक कि फाइनल प्लेबिसाइट वहाँ पर नहीं कंडक्ट हो जाता है तो ऑफिशियल्स का इलेक्शन होगा जिनके पास में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर होंगी इंटरिम पीरियड के दौरान। नागोर्नो काराबाख जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करेगा, एक्सटर्नल रिलेशंस कंडक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल OSCE में रिप्रेजेंटेशन होगी। इसके अलावा दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर स्टेटहुड का होना जरूरी नहीं है वहां पे भी रिप्रेजेंटेशन होगी नागोर्नो काराबाख की। ये सब चीज़ें तय हुई थी पीस ट्रीटी के लिए। बट देखो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, अजरबैजान ने अब एकदम से एग्रेसिव रुख अपना लिया है, क्योंकि ऑयल बूम जब आया तो अजरबैजान की जो मिलिट्री पर स्पेंडिंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आर्मेनिया का जितना टोटल बजट था उससे ज़्यादा तो मिलिट्री पर स्पेंड किया जा रहा था अजरबैजान के द्वारा, और अब टर्की के द्वारा भी फुल सपोर्ट किया जा रहा है अजरबैजान को। इस वजह से अजरबैजान ने अपनी अब रणनीति बदल दी है, सो कॉल्ड नागोर्नो काराबाख रीजन को आर्मेनिया के चुंगल से छुड़वाने के लिए। लास्ट में ये कहा जाता है, देखो नेशनल रेटोरिक अभी काफ़ी ज़्यादा है दोनों देशों में, दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ प्रोपगेंडा को स्प्रेड कर रहे हैं। पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पे है नहीं, ना ही पॉलिटिकल विल है पीस के लिए। लो लेवल फ्रिक्शन तो होते ही आए थे काफ़ी समय से, बट अब जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है ये बड़ा है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।